सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम हमेशा से प्रयास करते हैं कि अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे जुड़ सकें, माँ तपेश्वरी नंदा आपसे जुड़ सकें और जुड़ने के साथ ही अध्यात्म की ओर आपको ले जा सकें। तो चलिए अपने विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, सबसे पहला प्रश्न मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी। आपने जैसा कि कहा है कि एस्ट्रोलॉजर की एक पद्धति है शाल्विक मंत्र रहस्य, तो इससे हम कैसे उपचार कर सकते हैं? निशा जी, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि शाल्विक मंत्र रहस्य आखिर क्या है, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हमारे दर्शकों को कैसे मालूम होगा कि आखिर शाल्विक मंत्र रहस्य है क्या। क्योंकि सभी की जिज्ञासा होती है जब हम कोई अध्यात्म में नया नाम सुनते हैं या हीलिंग के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस हमें मिल जाता है जिससे कि हम कुछ क्रियाएं होती हैं जिनमें हम बहुत सारा समय लगाते हैं सीखने के लिए, फिर भी हम पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर पाते। लेकिन ये शाल्विक मंत्र रहस्य ऐसी ही एस्ट्रोलॉजी की उपचार प्रणाली है जिसमें हम थोड़े ही समय में एक एस्ट्रोलॉजर की तरह अपने जीवन की प्रोटेक्शन कर लेते हैं और उसका उपचार भी इसी के द्वारा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि शाल्विक मंत्र रहस्य आखिर है क्या और इससे हम कैसे उपचार कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पीछे गहराई से नहीं जानेंगे कि आखिर इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, जैसे हमने लामा फेरा में बताया कि भगवान बुद्ध ने जो है इनको इस पद्धति को चलाया और फिर आगे आगे जैसे जैसे युग बदलता गया इसमें परिवर्तन होता गया और हमारे सद्गुरु सत्यानंद जी ने इसे पूर्णता तक पहुंचाया ताकि जन जन का कल्याण हो सके। ऐसे ही शाल्विक मंत्र रहस्य ऋषि शाल्विक के द्वारा मंत्रों को सिंबल्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे कि मंत्रों को सिंबल्स में परिवर्तित कैसे किया और मंत्रों की पावर सिंबल में आई है तो वो कैसे हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे शरीर में 300 नोडल पॉइंट है और प्रत्येक नोडल पॉइंट पर 20 मंत्र होता है। हम जब भी कोई 20 मंत्र पढ़ते हैं तो हमारी उस देवी या देवता से संबंधित शक्तियाँ जागृत होती हैं जो हम 20 मंत्र बोल रहे हैं। क्योंकि सब कुछ हमारे शरीर में ही है, पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में है। आप ये बात सभी जानते हैं। जब अर्जुन को उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, उनको अपना मुख खोल कर दिखाया था तो पूरा ब्रह्मांड दिखाया था कि सब कुछ शरीर में है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। हम जो 3 देवता और 3 देवियों की बात करते हैं, पुरुष और प्रकृति, पुरुष भी 3 भागों में बट गए और प्रकृति भी 3 भागों में बटी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुरुष 3 भागों में बटे। माता सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती ये 3 भागों में बटी, जिनको हम प्रकृति कहते हैं। सारा ब्रह्मांड सारी सृष्टि जो है पुरुष और प्रकृति पर ही है और वो सब हमारे शरीर में है। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे शरीर में है, जिन्हें हम ओम का उच्चारण करके हम जागृत कर सकते हैं त्रिदेव और त्रिदेवियों की शक्तियों को। और जितने भी देवी देवता हैं सब इन्हीं के जो है सब इन्हीं के रूप हैं और उन्हीं की शक्तियों को जागृत करके हम अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार की एनर्जी को डेवलप करते हैं जिस प्रकार की हमें आवश्यकता है। तो शाल्विक मंत्र रहस्य के लिए मैं बताना चाह रही हूँ, इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि आखिर मंत्रों की पावर सिंबल्स में परिवर्तित हुई तो वो सिंबल्स कैसे काम करते हैं। सिंबल का मतलब है प्रतीक, चिन्ह। आपने अगर यंत्र देखे हैं, सभी यंत्रों को खरीदते हैं और यंत्रों को सिद्ध भी करवाते हैं, चाहे वह कुबेर का यंत्र है, लक्ष्मी का यंत्र है, हनुमान का यंत्र है या भैरव का मंत्र है, काली का यंत्र है। हम सभी इन यंत्रों को देखते हैं
उन यंत्रों को जब हम सिद्ध करके अपने घर में स्थापित करते हैं तो मान्यता ये है कि हमारे घर में उस चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति होती है, या हमारे शरीर में अगर किसी पदार्थ की या किसी एनर्जी की आवश्यकता है तो उससे पूर्ण होती है। अब जानेंगे कैसे। जैसे आपने देखा यंत्र में जो है बहुत सारी रेखाएं बनी होती हैं। आप माता के अगर यंत्र को ध्यान से देखें या महालक्ष्मी के यंत्र को देखें तो उसमें कुछ ट्रायंगल की रेखाएं होती हैं, कुछ राउंड में होती हैं, कुछ फ्लावर की आकृति में होती हैं, कुछ सीधी लाइनें होती हैं। मतलब हर प्रकार का अलग अलग डायग्राम अलग अलग यंत्र में बना होता है और उन पर बीज मंत्र लिखे होते हैं। चलिए मैं आपको बहुत साधारण तरीके से बताती हूँ। जैसे कि माता का आप निर्वाण यंत्र अगर आप देखें तो उसमें एक ट्रायंगल की आकृति होती है जिसमें एक मंत्र लिखा होता है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। अब आप देखेंगे कि ट्रायंगल में 1, 2, 3 और ऐसे वर्ड भी लिखे हैं, संख्याएं भी लिखी हैं और बीज मंत्र भी लिखा है। फिर नीचे पूरा मंत्र लिखा है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। तो जब हम अपने सामने इस निर्वाण यंत्र को रखते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में उसी डायरेक्शन में एनर्जी जो है एक्टिव होती है। यानी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जितने भी बीज मंत्र जिस जिस पॉइंट पर आए हैं वो हमारे शरीर में उसी पॉइंट से एनर्जी रोटेट होती है और हमारे शरीर की एनर्जी एक्टिव होके उसी प्रकार की तरंग बाहर की तरफ आती है और हम माता से संबंधित कार्य करते हैं और माता की एनर्जी हमें आती है। बहुत से लोग तो मान्यता यही है कि कहते हैं कि माता आ गई हैं या देवी आ गई हैं, इनमें तो देवी की शक्ति है। तो कुछ नहीं है, ये सब एक भ्रम है हमारा। लेकिन जो इससे हमने अंदर की शक्ति जागृत की है वो सत्य है। जो लोग झूमते हैं या बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कथा प्रवचन सत्संग हो रहे हैं तो उनके अंदर जो वाइब्रेशन होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं इनमें माता आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ क्या होता है कि जो आप प्रवचन सुन रहे हैं या भजन में जो तरंग है वो आपके शरीर की एनर्जी को डेवलप करती है। जैसा अभी मैंने बताया कि ट्रायंगल की आकृति में जो 20 मंत्र हैं वो आपकी शक्ति को जागृत करते हैं। तो जैसे ही आपकी ऊर्जान्वित होती है, ऊपर की तरफ उठनी शुरू होती है, आपकी 72,000 नस नाड़ियों में फैलती है, तो जहाँ जहाँ आपके शरीर में ब्लॉकेज होती हैं वहाँ वहाँ प्रेशर से उन नसों को खोलने के लिए आपके शरीर में वाइब्रेशन होती है। और ये वाइब्रेशन इतने ही समय होती है जब तक वो तरंग या ध्वनि आपके शरीर में प्रवेश कर रही है या आपके कानों से आपके शरीर में जा रही है, जब तक आप उस ध्वनि या उस तरंग से जुड़े हैं। तो आज हमने एक तो ये जाना कि जो हमारे शरीर में वाइब्रेशन होती है वो किस कारण से होती है। दूसरा, प्रत्येक चिन्ह या कोई यंत्र हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं। अब बात फिर हम शाल्विक पे ले आते हैं। तो जो ऋषि शाल्विक थे, इनका जब जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई थी कि ये जो बच्चा है ये इतना मंत्रों का ज्ञाता होगा कि बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पीछे छोड़ देगा, कि उनकी जो है उपेक्षा करेगा और पंडित लोग जो है इससे विरोध का भाव रखेंगे। तो इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर जो विद्वान थे वो लोग घबरा गए और उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को जो है अभी मृत्युदंड दे देना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब कंस ने 8वें पुत्र की भविष्यवाणी सुनी तो उसके मन में जब डर हो गया था अपनी मृत्यु को लेकर, उसी प्रकार ब्राह्मणों को भी अपने जो है जीविका चलाने के लिए जो एक बाधा नजर आई, उसके चलते उन्होंने जो है उस बच्चे को मृत्युदंड देने का विचार किया। अब सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर एक यूनिटी बना के उस ब्राह्मण के घर गए जिसके यहाँ उसका जन्म हुआ और उसके पिता से ये कहा कि इस बच्चे को जो है मृत्युदंड दे दो। लेकिन क्या कोई पिता या कोई माता अपने बच्चे को मार पाएगा? नहीं। जैसे कि आपने देखा है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो अपने आप सारे द्वार खुल गए थे और उनकी रक्षा हुई थी। ऐसे ही जब हमारे
यूनिवर्स में या परमात्मा की तरफ से कोई जन्म लेता है तो उसकी रक्षा करने वाले भी परमात्मा ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस कार्य के लिए उसको जन्म दिया जो यहाँ करना है, और जब तक वह पूरा नहीं होगा तो उसका अंत कैसे होगा। तो इसीलिए उनके पिता ने क्या किया, उस बच्चे को एक टोकरी में डाला और एक नदी में छोड़ दिया। वो नदी कहीं दूर गांव में पहुंची। किसी ने उस टोकरी को लिया। जब बच्चे के रुदन की आवाज़ आई तो उस टोकरी को उठाया, देखा तो उसमें एक बालक था। उन्होंने उस बालक को पालन पोषण किया। जब वह बालक 9-10 वर्ष का हो गया और भ्रमण करता था, बाहर विद्वानों के द्वारा मंत्रोच्चारणों को देखता था, तो उनका विरोध करने लगा। जैसे जैसे उसका विरोध बढ़ता गया, वैसे वैसे विद्वानों के मन में वही डर आता गया, कहीं यह बालक वही तो नहीं जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। तो उन्होंने जो है उस बालक को बंदी बना लिया। बंदी बना के उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि अब ये बालक जो है बंद कमरे में भूख प्यास से तड़प कर मर जाएगा। लेकिन जिसको परमात्मा ने जन्म दिया है, जो जिस कार्य के लिए आया है, वो वह कार्य करके ही जाएगा, चाहे इसमें हम सामान्य मनुष्य हैं या भगवान का दिया हुआ कोई भी अवतार। तो उन्होंने क्या किया, बंद कमरे में कुछ पेज देखे, कुछ पन्ने देखे, कुछ कागज देखे, और उन्होंने वहीं अपनी एक कलम उठाई और उससे जो है सारे मंत्रों को प्रतीक चिन्हों में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। अब कुछ समय हुआ, विद्वानों ने कहा कि चलो देखते हैं, अब वह बालक जो है अब तक तो मर गया होगा, ख़त्म हो गया होगा। तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखते क्या है कि वह बालक जो है आखिरी प्रतीक चिन्ह बना रहा था। उन्होंने क्या किया, उस बालक ने सारे मंत्रों की पावर को 450 सिंबल्स में परिवर्तित कर दिया। अब विद्वानों ने जैसे ही देखा तो उन्होंने कहा कि आप का काम तो मैंने कर दिया, जो आप मंत्रों में गलती कर रहे थे वो तो मैंने प्रतीक चिन्हों में बदल दी। क्योंकि उच्चारण में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, लेकिन सिंबल यदि आपके शरीर पर पड़ते हैं तो कहीं कोई गलती नहीं होती। बस उसको हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, उसको बनाना आना चाहिए। तो ये सब देखकर जो है वह ब्राह्मण घबरा गई और उन्होंने जो है उस बालक से वह पुस्तक छीन ली। उसको फाड़ने की कोशिश की तो वह फटी नहीं, उसको जलाने की कोशिश की तो वह जली नहीं, क्योंकि जिसमें इतने सारे मंत्रों की पावर हो वह पुस्तक कैसे जल सकती है, कैसे फट सकती है। अब उन्होंने सोचा चलो इसे नदी में डुबो देते हैं, गल के अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जैसे ही ब्राह्मणों ने उसे नदी में डुबोना चाहा, वैसे ही भगवान शिव ने उस पुस्तक को पकड़ लिया और कहा, जो भी कोई मनुष्य अपनी समस्याओं का कारण इस पुस्तक के द्वारा जानेगा और उसका समाधान करेगा तो इसके द्वारा वह पूर्ण सफलता को प्राप्त होगा। इसमें मेरा पूर्ण आशीर्वाद है। तो इस प्रकार महादेव के वरदान से शाल्विक मंत्र रहस्य प्रतीक चिन्हों में जो है पूरी पावर के साथ इसमें निहित है। बिल्कुल। यहाँ पर गुरुमा एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आवाज़ मिल रही है मेरी? जी मैम। जी, क्या नाम है आपका? मैम काजल नाम है मेरा। काजल, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं, पूछिए। गुरु माँ नमस्ते। नमस्कार, खुश रहें, बताइए आपका क्या प्रश्न है? गुरु माँ मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता और कभी कभी शरीर में कंपन होती है। देखिए, पूजा पाठ में मन ना लगना ये तो एक अलग विषय है, लेकिन शरीर में कंपन होना ये दूसरा विषय है। अभी जैसा हम बता रहे थे कि शरीर में कंपन क्यों होती है, पूजा पाठ में मन ना लगना जो मैंने बताया कि अलग विषय है। ये हमारे अपने प्रारब्ध और संस्कारों का कारण हो सकता है, लेकिन वाइब्रेशन होना जो हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि एक आनंद मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है, एक सत्य मार्ग होता है। तो जो आपका मन तो बहुत करता है कि मैं पूजा करूं, लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन जब भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, उसकी ध्वनि सुनते हैं,
तो उसकी जो तरंग है या जो आपका परमात्मा के प्रति मन में जो भाव है, वो भाव आपकी एनर्जी को एक्टिव करता है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो ऊर्जा जब ऊर्जान्वित होती है हमारी कुंडलिनी शक्ति से ऊपर की तरफ और 72,000 नस नाड़ियों में फैलती है, तो वाइब्रेशन होती है। तो वही वाइब्रेशन आपके शरीर में होती है। यदि आप इसको चाहते हैं कि आप इसको क्लियर कर सकें और आगे अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ सके, आपका पूजा पाठ में मन लग सके, तो हमारे दिशा धाम में आकर मेरे द्वारा मार्गदर्शन करके आप इसको आगे अपने अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ सकते हैं, पूजा पाठ में मन लगा सकते हैं। जी। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो हमने पावर दी, जो भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिया, तो अब हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि यहाँ भी समय का बहुत अभाव है, कि शाल्विक मंत्र रहस्य इसके बाद कैसे 450 मंत्रों की पावर हमारे शरीर पर कार्य करती है और किस प्रकार हम एस्ट्रोलॉजी की पद्धति को अपनाकर अपने जीवन की समस्याओं का कारण जान के उन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। तो इस प्रकार शाल्विक मंत्र रहस्य को जो 450 मंत्र मैंने 450 प्रतीक चिन्ह मैंने यहाँ बताए हैं, उनमें से 150 प्रतीक चिन्ह को हमारे गुरुदेव ने हटा दिया था। 300 सिम्बल्स हैं जिनके 100 सिम्बल्स के 3 सेट में एक पुस्तिका बना दी है, जिसमें आप तीनों सेटों में अपने जीवन के कारण और उनको करने का समाधान जान सकते हैं। उसके द्वारा अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी कि आखिर शाल्विक मंत्र रहस्य आपके जीवन में एस्ट्रोलॉजी की तरह कैसे कार्य करता है। जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजर आपका होरोस्कोप देखता है, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आपके जीवन में जो दशा चल रही है उसको जानता है और आपको मार्गदर्शन करता है। इसी प्रकार हम जानेंगे कि शाल्विक मंत्र रहस्य से हम कैसे अपना होरोस्कोप दिखाएंगे, कैसे अपने जीवन के बारे में जानेंगे और कैसे उसका समाधान होगा। तो आज समय का थोड़ा अभाव है, अगले एपिसोड में हम इसको बताएंगे कि कैसे जाने आखिर शाल्विक मंत्र रहस्य से कैसे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा जा सकता है। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर जिस तरह से यहाँ पर गुरु माँ ने बताया है कि आपको क्या करना है, शाल्विक मंत्र रहस्य क्या है, किस तरह से इससे उपचार किया जा सकता है, ये जानकारी भी यहाँ पर गुरु माँ ने दी है। अगर आप चाहते हैं कोई और जानकारी प्राप्त करना, तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर तमाम जानकारियाँ भी हासिल कर सकते हैं। कहाँ पर शिविर लगाए जा रहे हैं और किस तारीख में लगाए जा रहे हैं, ये जानकारी भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो वक्त की कमी है हमारे पास, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़िए, आपने दर्शकों से बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।